हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग सभी? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। साइन कन्वेंशन मैंने लेंस के लिए बताया था, जो कि बिल्कुल सेम ऐसा था जैसा मिरर में हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था, सेम वैसे ही था। और उसके बाद हमने इमेज का फॉर्मेशन देखा था थ्रू लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से, है ना, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, नेचर देखा था, साइज देखा था। आज बच्चों हम लेंस फॉर्मूला देखने वाले हैं और लेंस फॉर्मूले के लिए हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। देखिए बच्चों, लेंस फॉर्मूले के लिए हम सबसे पहले कोई एक लेंस ले लेते हैं। सपोज कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, है ना। लेट कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग ऑप्टिकल सेंटर O, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर O ले लिया आपने, एंड एन ऑब्जेक्ट AB इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अभी यहाँ पे देखिए, AB जो हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है, AB हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। उसको हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस में, यानी कि इरेक्ट रखा हुआ है। AB नाम दे रहे हैं हम यहाँ पे इसको, ठीक है। और ये किसी भी पोजीशन के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना। तो सपोज हमने बोल दिया बियॉन्ड 2F रखा हुआ है, ये F है, यहाँ से यहाँ तक F, किसी भी पोजीशन के लिए आप बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे F ले रहे हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफाई करके, क्योंकि आपने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद बियॉन्ड 2F रखा हुआ है, तो बच्चों आपको टेबल याद होनी चाहिए। बियॉन्ड 2F रखा होता है अगर ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज बिटवीन F एंड 2F बनती है उस साइड, है ना। तो देखिए यहाँ से एक हम रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है। रे इंसिडेंट ऐसे करवा रहे हैं लाइक दिस, ये, ठीक है। एक तो पैरेलल इंसिडेंट करवा दिया हमने, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो कहाँ से होते हुए जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल फोकस से, है ना। इसका प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको बता दिया है कि प्रिंसिपल फोकस जहां से रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही होगी, जब इंफिनिटी पे रखा है तो रहता है ऑब्जेक्ट, या फिर पैरेलल इंसिडेंट किया है तो वो फोकस दूसरे साइड वाला हम लेके चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप मेंशन करो ना करो, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, या फिर इसको F1 F2 दे दो, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ इसको, क्या, यहाँ पे भी F। तो मुझे फोकल लेंथ जो लेनी है बच्चों, वो यहाँ की लूंगा मैं, जहाँ पे इमेज ड्रॉप हो रही होगी, है ना। मुझे इमेज ही का तो फॉर्मेशन देखना रहता है, ठीक है, वरना मैं लेंस को सामने ऑब्जेक्ट रख के क्या करूंगा, ठीक। एक और रे इंसिडेंट करते हैं हम यहाँ से, इसकी टिप है, ऑब्वियसली इसकी टिप की इमेज बनानी है हमें, तो एक रे और यहाँ से भेज देते हैं, ये भेज दी हमने, ठीक है। तो ये बिटवीन F एंड 2F बन रही होगी कहीं, ठीक है। ये F है और F एंड 2F छोटी बननी चाहिए, तो थोड़ा आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। छोटी बननी चाहिए तो क्या करोगे आप, थोड़ा सा इस तरीके से बनाओ कि थोड़ी सी छोटी बने, है ना। तो आपको डायग्राम बढ़िया सोच समझ के बनाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपसे एक बार ना बने तो प्रैक्टिस पे आएगा, ठीक है। मैं भी कॉपी पेन में बनाता हूँ तो अच्छा बनता है, बोर्ड में बनाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे इसको इंसिडेंट करा देते हैं, है ना। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि सेंटर से जा रही है तो सीधा चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे F है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इतना करीब हम ले लेते हैं F, तो ये हो जाएगा F लाइक सपोज दिस, तो ये हो गया दिस, ठीक है। ये F हो गया आपका। और जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दो इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इनवर्टेड बनेगी, बिहाइंड द लेंस है तो रियल बनेगी, है ना। तो नाम दे देते हैं बच्चों इसको, क्या, क्योंकि इन्वर्टेड है, A ऊपर था तो यहाँ पे A नाम दे देते हैं A डैश, और इसको नाम दे देते हैं बच्चों क्या, B डैश। और ये क्या है बच्चों, F है ना, ये क्या है F, ठीक, ये F है। तो आप यहाँ ना भी लिखो तो चल जाएगा, ठीक। आप इसको यहाँ नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, 2F लिखा हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। और ये भी 2F नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन हमको दिमाग में रखना रहेगा ना कि 2F के पीछे तभी बिटवीन F एंड 2F बनेगी, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये F है और यहाँ पे सपोज क्या होगा, 2F होगा, ठीक है। तो फोकल है बच्चों, यहाँ पे हमको सब चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे कि ये आप जानते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो h है ना। इसकी हाइट क्या होगी, h डैश, जो कि क्या होनी चाहिए, लेस देन दी h, क्योंकि जब तक बियॉन्ड 2F रहती है इमेज कैसी रहती है, साइज में छोटी रहती है। 2F पे बनती है तो बराबर, और 2F से अंदर चली जाती है तो बड़ी होती जाती है, ठीक है। चलिए अभी हमने यहाँ पे
ठीक है, ये डायग्राम बना दिया आपने। अब इसमें आप मेंशन कर दीजिए लेंथ को। लेंथ को मेंशन करोगे तो ऑब्जेक्ट्स सारी की सारी ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, है ना। फर्स्ट पॉइंट यही था। तो ये यहाँ से हमने साइन कन्वेंशन लिया और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस की, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। यू क्या है बच्चों यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ए बी, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक। और यहां से यहां तक यानी कि इमेज तक की डिस्टेंस को, इमेज तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। तो वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज वी है, ठीक है। और इमेज किससे डिनोट कर रहे हैं हम? ए डैश बी डैश से, है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज क्या है? ए डैश बी डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इसके बाद फोकल लेंथ भी हम क्या कर देते हैं इसको? फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस, तो स्मॉल कैपिटल एफ से। अब क्योंकि ये राइट वर्ड्स है तो सब एफ, जो भी राइट वर्ड होगा मतलब कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा तो साइन कन्वेंशन कैसा लेंगे? पॉजिटिव। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंथ ले रहे हैं, जैसे कि यू है यहाँ पे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस ऐसे लेंगे यू, तो नेगेटिव होता है, तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है। एफ यहाँ पे कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स के लिए तो मैंने आपको बताया है, कभी भी वर्ड आ जाए कॉन्वेक्स तो एफ क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ या डिस्टेंस ऑफ, है ना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की ये फोकल लेंथ है, जो कि एक पर्टिकुलर होती है ना, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये होती है। आपको लेबोरेटरी में, आपके फिजिक्स की लेबोरेटरी में मिल जाएगा आपको, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपकी थोड़ी मैथ्स लगने वाली है, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए आप लोग, अगर मैथ्स आती है तो। यहाँ पे देखिए, एक ट्राइंगल मुझे ए बी ओ और एक ट्राइंगल मुझे ओ ए डैश बी डैश नजर आ रहा है। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ, है ना, या फिर ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश एंड ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश या ओ ए डैश बी डैश, जो भी लेना हो आपको, ए डैश बी डैश ओ ले लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है ए डैश बी डैश ओ, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा बच्चों, ये वाला, है ना। तो इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर है ना, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, अगर आप मैथ्स जानते हैं तो ये क्या है? सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनकी एक, है ना, एक साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसी है? कॉमन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। जब भी सिमिलर होते हैं तो बच्चों आप मैथ्स जानते हैं, उनके रेशियो, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लाइक यहाँ पे ए डैश बी डैश ओ में ए डैश बी डैश और ए बी ओ में ए बी, यहाँ ए डैश बी डैश और यहाँ ए बी, इनके रेशियोज क्या होंगे? दूसरी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज के इक्वल होंगे। मतलब कि ए डैश बी डैश ए, है ना, जो पहले लिखा है ए बी ओ लिखा है, तो ए बी ओ में ए बी अपॉन दूसरा ट्राइंगल क्या है? ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए डैश बी डैश। ये इक्वल होंगे किसके? दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, यानी कि ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ओ बी अपॉन ओ बी डैश के। क्लियर है बच्चों? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ओ बी अपॉन ओ बी डैश के इक्वल होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और सिमिलर ही हैं, ठीक है। चलिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं बच्चों हम बड़े अच्छे से। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे ट्राइंगल की, क्योंकि ए बी और ए डैश बी डैश में ओ बी डैश, ओ बी जो है आपका यहाँ पे बच्चों क्या है? यू है। यहाँ पे ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस को ही हम यहाँ पे यू बोल रहे हैं। ये ओ बी जो है ना, यही यू है, और ओ से लेके बी डैश क्या है? वी है। तो हमको यू और वी तो मिल गए, है ना, यू और वी तो हमको मिल गए, क्योंकि हमको क्या निकालना है? लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला जो होता है वो रिलेशन होता है बिटवीन फोकल लेंथ
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस तो मिल गया, फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ चाहिए अगर, तो उसका हमको क्या लिखना पड़ेगा, उसका एक ट्राइंगल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा होगा ये, और इसको मुझे नाम देना पड़ेगा। यहाँ नाम दे देता हूँ सपोज मैं सी, है ना, यहाँ पे इससे नाम दे दे रहा हूँ मैं सपोज सी। ये तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा बच्चों, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल ओ सी एफ, ओ सी एफ, और ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों को भी हम सिमिलर प्रूव करेंगे। देखिए बच्चों कैसे, है ना, नाउ ट्राइंगल ओ सी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। देखिए ये वाला ट्राइंगल हो गया बच्चों, है ना, यहां से बना देता हूं मैं। ये क्या हो गया, ओ, ये सी और ये एफ, और यहां से ये वाला ट्राइंगल जा रहा है आपका कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, है ना। ये यहाँ पे देखिए ऐसा बन रहा है, ये ए डैश बी डैश और ये एफ, ठीक है। तो नाउ ट्राइंगल ओ सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ए डैश ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, आर क्या है, ये सिमिलर है बच्चों। उस कंडीशन में क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो, यानी कि ओ सी एफ में ओ सी और इसमें ए डैश बी डैश, ओ सी अपॉन ए डैश बी डैश, है ना, यहाँ से ओ सी और यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है इसकी, ए डैश बी डैश। ये किसकी इक्वल होगी बच्चों, ओ एफ और एफ बी डैश की, यानी कि ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ठीक है बच्चों। अब ओ सी देखिए यहाँ पे पैरेलल है किसके, ए बी के, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये वाली लाइन भी कैसी है, ये वाली इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ए बी ओ सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ सी पैरेलल है, इसलिए ओ सी किसके इक्वल होगा, ए बी के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, है ना, ए बी अपॉन, है ना, ओ सी की जगह क्या लिख दिया बच्चों, ए बी, और अपॉन में ए डैश बी डैश चल ही रहा है, ओ एफ की जगह ओ एफ। अब बच्चों मुझे सारी की सारी डिस्टेंसेस अगर ऑप्टिकल सेंटर से ही चाहिए, तो एफ बी डैश तो ऑप्टिकल सेंटर से है नहीं, एफ बी डैश ऑप्टिकल सेंटर से नहीं, तो मुझे ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, तो मैं एफ बी डैश को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये एफ बी डैश है, इसको क्या लिख सकता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से लेना है तो ओ बी डैश माइनस ओ एफ कर दूं, पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ओ बी डैश माइनस ओ एफ कर दूंगा, है ना, तो एफ बी डैश मिल जाएगा। एफ बी डैश क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, तो यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों में ओ बी डैश माइनस ओ एफ। क्लियर है, इक्वेशन नंबर दे देता हूं बच्चों यहाँ पे 2। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश, है ना, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ पे भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल्स टू व्हाट, ओ एफ अपॉन ओ एफ अपॉन ओ बी डैश माइनस ओ एफ। क्लियर है बच्चों। बच्चों अब इसमें हम क्या कर देते हैं, साइन कन्वेंशन लगा देते हैं, ओ से लेके बी, ओ से लेके बी क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, देखिए ओ बी इक्वल्स टू यू, तो आप क्या लगाओगे, ओ बी इक्वल्स टू यू, लेकिन विथ माइनस साइन, है ना, ओ बी इक्वल्स टू क्या है, माइनस यू है, ठीक है। ऐसी ओ बी डैश क्या है बच्चों, यहाँ से ओ से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, प्लस में ही आएगा क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है। ओ एफ क्या है बच्चों, फोकल लेंथ, ओ से लेके एफ क्या है, फोकल लेंथ तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ओ एफ क्या है, प्लस एफ, है ना, तो ओ से कैपिटल एफ इक्वल्स टू स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ हो गई आपकी। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट अप कर देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगी बच्चों माइनस यू अपॉन ओ बी डैश क्या है, वी इक्वल्स टू ओ एफ क्या है, स्मॉल एफ अपॉन वी माइनस एफ। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इक्वल्स टू व्हाट, वी एफ। अब पूरी इक्वेशन को हम बच्चों डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय यूवीएफ, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय यूवीएफ। यूवीएफ से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से करोगे तो यूवीएफ, तो यूवी से यूवी कैंसिल हो जाएगा, एफ बस बचेगा तो माइनस 1 अपॉन एफ, प्लस यहाँ पे यूएफ है तो नीचे से क्या बचने वाला है, वी, ठीक है ना, इक्वल्स टू वी एफ, तो नीचे क्या बचने वाला है बच्चों, यू। अभी आप क्या करें, एफ 1 अपॉन एफ
ठीक है, इस साइड रहने देते हैं, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस में है, इसको रखे रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/u माइनस 1/p। माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू बचेगा क्या 1/v, प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख देते हैं, और ये माइनस हो जाएगा तो उसको बाद में लिख देते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला। तो बच्चों ये है आपका लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है बच्चों लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इसी के बेस पे हम अब न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।